नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आड़ी और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अमेरिका ने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ये घोषणा खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। 1 अगस्त से नया टैरिफ लागू होगा। रूस से हथियार और तेल लेने पर कार्रवाई ये की गई है, ऐसा कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आपको याद होगा कि टैरिफ को लेकर के लगातार बैक एंड फोर्थ करते रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पहले उन्होंने घोषणा की थी कि सारे देशों के ऊपर जिनके साथ ट्रेड डेफिसिट है, जहां पर टैरिफ दोनों का समान नहीं है दोनों देशों के बीच में, उस पर हम टैरिफ लगाएंगे। फिर थोड़ी देर तक उस पर रोक लगा दी गई थी, 1 अगस्त तक रोक लगाई गई थी। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की है कि हम 25% टैरिफ तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन एक जुर्माना यानी कि एक पेनल्टी भारत के ऊपर लगाई जाएगी। क्यों? उनके मुताबिक ये पेनल्टी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि हम व्यापार करते हैं रूस के साथ। बेहद दिलचस्प बात यह है कि भारत एक अकेला देश नहीं है जो रूस के साथ व्यापार करता है। जो बहाना बनाया है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने, जो वजह दी है उन्होंने अपनी ट्वीट में, उन्होंने ये कहा है कि देखिए रूस लगातार यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है और फिर भी भारत उनके साथ व्यापार संबंध बनाए रखा है, उनके साथ व्यापार जारी है। इसीलिए अब एक एडिशनल पेनल्टी यानी कि जुर्माना भारत के ऊपर लगाया जाएगा। तो 25% टैरिफ जो कि 1 अगस्त से शुरू होना था, और उसके अलावा अब एक पेनल्टी भी लगाई जा रही है, ऐसा घोषणा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो ये हिस्टोरिक टैक्सेशन एक तरीके से है। वॉशिंगटन डीसी ने जो अनाउंस किया है, 25% टैक्स लगेगा भारत के ऊपर। जो टैरिफ है वो 25% लगेगा। इसके पहले और भी बाकी देश है दुनिया भर में जिसमें लगातार एक के बाद एक घोषणा की है, चीन के ऊपर, ईयू के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है इसको आप समझिए। ये जितनी भी घटनाएं पिछले 3-4 महीने से हुई हैं, इन सबको जोड़ के देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ एक ट्रेड डील भारत नेगोशिएट कर रहा था अमेरिका के साथ, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा था। उसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ट्रंप ने फिर यह दावा कर दिया कि मैंने इसकी मध्यस्थता की है, और सारे विश्लेषकों का यह भी मानना था कि एक तरीके से यह प्रेशर टैक्टिक डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ट्रेड डील और टैरिफ के मुद्दे पर एक तरीके से प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। लगातार यही बातें करके, ऑपरेशन सिंदूर की मध्यस्थता की बात करके, टैरिफ की बात करके। वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हैं, मेरे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ है। सबसे पहले विजय जी आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये सारी कड़ियां जो हैं अब जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे, जिस तरीके से वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब आखिरकार उन्होंने घोषणा कर ही दी है कि हम टैरिफ तो लगाएंगे ही, और रशिया का हवाला देकर के वो कह रहे हैं कि हम पेनल्टी भी लगाएंगे ऊपर से। बिल्कुल पद्मजा, महत्वपूर्ण बात है। मसला क्या है? मसला है कि ट्रंप साहब नाराज इसलिए हैं कि भारत ने उनकी इस बात को नहीं माना कि वो मीडिएट कर रहे थे, मध्यस्थता कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर में भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर। 28-30 बार उन्होंने कह दिया है, यदि गिनती की हो तो। वैसे हमारे कांग्रेस के मित्रों ने सारी बार गिनती की है उनकी कि कितनी बार उन्होंने बोला है, और भारत सरकार ने बार बार मना किया। और कल शाम को जब प्रधानमंत्री संसद में जवाब दे रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पर, तो उन्होंने साफ कर दिया कि किसी देश ने युद्ध को नहीं रोका। यानी उन्होंने इस बात को ऑफिशियली तौर पर खारिज कर दिया कि ट्रंप जो है वो मध्यस्थता कर रहे थे और उनकी वजह से रोका गया। तो उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी मुझे लगता है इस वजह से ज्यादा बढ़ गई। रशिया तो एक बहाना है ही, वैसे वो ट्रंप साहब कह ही रहे थे कि हम टैरिफ लगाएंगे, लेकिन एक स्पेस दिए जा रहे थे, 1 अगस्त तक का समय दिया था कि टैरिफ लगाने के लिए। और जब प्रधानमंत्री जी, क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये बात नहीं कही गई थी, हालांकि राहुल गांधी जी ने तो अभी तक ये बात नहीं मानी है कि प्रधानमंत्री ने इस बात को साफ किया है कि ट्रंप जो बोल रहे हैं उसको भारत मानता है, मध्यस्थता की बात को। तो वो एक बड़ा मसला है। रूस के साथ भारत की जो नजदीकी हमेशा से रही है, वो क्रूड ऑयल को लेकर रही हो, और जो हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप उसके साथ रही है हथियारों को लेकर, वो सब मुद्दा तो है ही। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा रहा भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी कुछ हुआ है, बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। और उसमें ट्रंप साहब की जो भूमिका रही, मुनीर जो जनरल मुनीर हैं,
उनको लंच पर बुलाया, ब्रेकफास्ट पर बुलाया, उस दौरान भी वो बात की गई और वो समझ रहे थे कि भारत इस बात को सार्वजनिक तौर पर ये बात मान ले जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, सच है गलत है वो तो अलग। एक तरीके से सर इसको उल्टा करके भी देखा जा सकता है हर्षवर्धन जी, कि वो बार बार ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र इसलिए कर रहे थे क्योंकि अल्टीमेटली है तो डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन ना, वो तो खुद ही कहते हैं आई यूज ट्रेड, मैं हर चीज में ट्रेड का इस्तेमाल करता हूं। वो भारत के ऊपर दबाव बना के अपनी शर्तों पर ये डील करवाना चाहते थे। जब भारत ने ये नहीं किया तो बार बार जो वो कह रहे थे कि 29 बार डोनाल्ड ट्रंप, ऐसे ही तो नहीं बोल दिया ना उन्हें 29 बार। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका के साथ बातचीत जारी है, भारत अभी भी अपने स्टैंड पर अडिग है। 25 अगस्त को अमेरिका की टीम भारत आएगी। आपको याद होगा हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एक डेलीगेशन लेकर के ट्रेड डील के लिए बातचीत करने अमेरिका गए थे। उसके बाद हमारा एक ऑफिशियल्स का डेलीगेशन भी गया था और लगातार भारत कह रहा है देखिए आप जो एक तरीके से अपनी शर्तों पर ये डील कराना चाहते हैं, क्या चाहिए उनको चाहिए कि हमारी जो फार्म सेक्टर है उसमें अमेरिका को बहुत बड़ी तरीके से दखल चाहिए। भारत में हमारी सरकार ने कहा है कि हमारे फार्मर्स का, हमारे किसानों का जो हित है सबसे पहले रखा जाएगा, उस तरीके से अमेरिका को दखल देने की इजाजत नहीं दी जाएगी। क्या इसी की झुंझलाहट हर्षवर्धन जी इस तरीके के 25% टैरिफ और ऊपर से जुर्माने में दिखाई दे रही है? देखिए पद्मजा, सबसे पहले तो ये कि भारत के लोगों को बहुत खुश होना चाहिए, थोड़ा सचमुच गर्व से उनका सीना चौड़ा होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री है। ट्रंप की सारी पैंतरेबाजी हो जाए लेकिन नरेंद्र मोदी बहुत कूल वे में, बहुत सटल वे में, बहुत एकदम स्थिर भाव में सारे निर्णय लेते हैं। तो भारत के हितों के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं होने पाएगा, ये देश के लोगों को आश्वस्त होना चाहिए, पहला। दूसरा, राहुल गांधी ने डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पूरी बैटिंग करके देख ली। क्या क्या तमाशा नेता प्रतिपक्ष ने नहीं किया। जब उनको देश के साथ खड़ा होना चाहिए था तो डोनाल्ड ट्रंप का दबाव भारत पर बना रहे थे। इसको देश को समझना चाहिए। बहुत मैं इसको पॉइंट आउट कर रहा हूं बार बार क्योंकि मैंने देखा उनको। और वो क्या कह रहे थे, आज ही सुबह तो उनका बयान था ना, अरे अब ट्रंप दबा देगा, अब भारत को दब जाना पड़ेगा। ये खतरनाक राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। भारत में किसी नेता प्रतिपक्ष ने देश के हितों के विरुद्ध ऐसी राजनीति नहीं की। जहां तक रही नरेंद्र मोदी की बात, तो सबको ध्यान में रहना चाहिए, बैंकॉक में आरसीईपी जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप होनी थी, आरसीईपी में भारत को शामिल होना था। क्या मसला था कि चाइना से लेकर न्यूजीलैंड तक हमारे एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर पर आंख लगाए बैठे हुए। लास्ट मिनट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया, भारत के ट्रेड मिनिस्टर वहां थे, साइन होना था और हम बैकआउट कर गए। चाइना ने कहा कि अरे हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, भारत ने कहा जो करना हो कर लो, देख लेंगे, नहीं कर पाए। अमेरिका क्या कर रहा था, इतने दिनों से हमारे यहां देशज में कहा जाता है कि उड़ाइयां चमकाइयां धमकाइयां और बात न बनने तो भाग जाएंगे। तो ट्रंप का पूरा कैरेक्टर यही उड़ाइयां चमकाइयां धमकाइयां वाला। कैसे चीन के साथ उन्होंने किया, क्या किया, लौट के फिर क्यों जाके मिले भाई पेरिस में, दोनों को क्यों मिलना पड़ा। और मैं फिर से कह रहा हूं, भारत की आज की शक्ति जो है, भारत का आज को दृढ़ राजनीतिक नेतृत्व जो है, भारत की आज की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, हम दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं रहते देंगे जो हमको इग्नोर करके कोई पॉलिसी बनाए। अब नहीं हो सकता, चाहे यूरोपीय यूनियन के देश हो, और अभी हमने ब्रिटेन के साथ एफटीए किया है, उसकी चर्चा कम हो पाई क्योंकि दूसरे सारे मसले हो गए, तो ब्रिटेन, इंडिया, यूके एफटीए पर कम चर्चा हुई। हमारे 2% से लेकर 70% की टैरिफ रेंज वाले जितने प्रोडक्ट थे, मतलब एनिमल फिशरीज से लेकर आर्म्स, एम्युनिशन तक, टॉयज तक, वो सब का सब 0% हो गया। लेकिन हमने अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में यूके की कंपनियों को घुसने की इजाजत नहीं दी है। हां, उनकी स्कॉच विस्की सस्ती हो जाएगी, उनकी कार सस्ती हो जाएगी, लेकिन हमने उनको वहां नहीं घुसने दिया जहां हमारे देश के किसान, जहां हमारे देश के दुग्ध पालकों का हित जरा सा भी असुरक्षित होता हो। और मैं फिर कह रहा हूं, देश को याद रखना चाहिए, तमाशा इतने दिनों से राहुल गांधी कर रहे थे, ट्रंप के लिए बैटिंग कर रहे थे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पता करना चाहिए सैम पित्रोदा वहां किसी बड़ी लॉबी के साथ राहुल गांधी पर दबाव तो नहीं बना रहे थे कि भारत के हितों के खिलाफ वो इस तरह का तमाशा करें। डॉक्टर निशांत आनंद कांग्रेस से हमारे साथ है, आप इसका जवाब देना चाहेंगे कि गंभीर आरोप यह है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप, मागा उनका स्लोगन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और उसके लिए वो कोशिश करेंगे कि आर्म ट्विस्टिंग, लोगों को धमकाएं,
डराएं, झुकाएं, उन्होंने सबके साथ कोशिश की है। उन्होंने यूक्रेन के साथ कोशिश की है, उन्होंने ईयू के साथ कोशिश की है, उन्होंने जर्मनी के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ कोशिश की है। और यही कोशिश शायद वो 3 महीने से भारत के साथ भी कर रहे थे कि हम किसी भी तरीके से उनकी शर्तों को मान लें। और अब ये देखिए पद्मजा जी, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे ट्रंप। मोदी जी ने उनके प्रचार में हर चीज वो कही जो वो कर सकते थे, उन्होंने करा। देखिए जब से ट्रंप चुन के आए हैं, उन्होंने बार बार बताया है कि मैं मोदी आई एम नॉट योर फ्रेंड। उन्होंने पहले 2 हवाई जहाज भेजे, युवाओं को हथकड़ियां बेड़ियां बांध के भारत में, तो भारत में चुप्पी लगी रही, मोदी जी ने कुछ भी नहीं कहा। कल के 100 मिनट के भाषण के अंदर मोदी जी ने एक बात कहा कि ट्रंप ने, बट ही इज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और उन्होंने कहा है आई एम अ बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी हूं, मैं कुछ भी करूंगा पैसे के लिए, डील के लिए, द आर्ट ऑफ अ डील। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करेंगे। बिल्कुल सही, उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम भी कहेंगे तुम बोलते रहो जो तुम्हें बोलना है, हम अपने देश की देखेंगे। देखिए सही बात है, बिल्कुल उसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी भी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं और उन्हें भी पूरा हक है और पूरी ताकत है ट्रंप को उसी जवाब में जवाब देने का। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए, ट्रंप जब से 6 महीने से आया है, उसने हर तरीके से मोदी जी को बताया है कि आई डोंट केयर फॉर यू, यू आर नॉट माय फ्रेंड। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमने भी हर तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को बताया है दैट यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बट वी विल नॉट बी बुलीड बाय यू। आप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, आप हमें दबाइएगा मत। पद्मजा जी मुझे 30 सेकंड दीजिए, मैं अपनी पूरी बात खत्म करूंगा। कल 100 मिनट के भाषण के अंदर मोदी जी ने ट्रंप का एक बार भी नाम नहीं लिया, एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप ने इसकी ये सिंदूर ऑपरेशन को रुकवाया है, इसमें इंटरफेयर किया है। 100 मिनट तक नेहरू जी का नाम 15 बार उन्होंने लिया 100 मिनट के अंदर, आरोप आपके ऊपर अभी हर्षवर्धन जी लगा रहे हैं कि आप किसकी भाषा बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप बुली करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें मदद मिल रही है हमारे देश के अंदर। देखिए आप मुझे 10 सेकंड में इंटरप्ट कर रही हैं, हर 10 सेकंड में मैं फिर से बोलूंगा, फिर मुझे 10 सेकंड में रोकेंगे। नहीं बोलिए। देखिए मोदी, हमारे देश का जब प्रधानमंत्री कमजोर हो और चौथी पास हो, तो रियलिटी ये है कि ट्रंप जब से आया है उसने हर तरीके से, चाहे आप ब्लैकमेल कहिए या हर तरीके से बताया मोदी कि आपको समझना जरूरी है, मेरे इशारों पे चलना पड़ेगा। मोदी जी की चुप्पी नहीं हट रही। डॉक्टर आनंद, जब हम आईबॉल टू आईबॉल हो किसी और देश के साथ, और वो भी अमेरिका जैसे देश के साथ जो कि अब बिल्कुल ही मतलब दादागिरी पे उतर आया है, और आप यहां बैठ करके हमारे ही देश का जो प्रतिनिधित्व आदमी कर रहा है उस प्रधानमंत्री को कमजोर, बुजदिल और जो भी आपने शब्द का इस्तेमाल किया, अगर आप उन शब्दों से पुकारेंगे तो हमारी तो क्या ही नेगोशिएटिंग पावर रह जाएगी सर। देखिए अगर आप कांग्रेस पार्टी को अपने चैनल पे बुलाती है तो उनको 60 सेकंड दीजिए पूरी डिबेट में। 60 सेकंड से ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं है। देखिए मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, 100 मिनट का भाषण एक बार भी ना एक्सेप्ट किया, ना अकाउंटेबिलिटी ली कि ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ ये किसकी गलती से हुआ। ट्रंप पे वापस आ जाते हैं। 6 महीने के अंदर ट्रंप ने 10 बार बता दिया, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो युवाओं को वापस भेजना हो, चाहे वीजा रिस्ट्रिक्शंस हो, चाहे लोन पास कराना हो। जनरल मुनीर को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ट्रंप अपने पास बुलाता है, लंच करता है और उसके बाद भाषण देता है कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुनीर जी का, इन्होंने वॉर रोक दी, ये तो ये एंड कर देते वॉर को। ये सारे बयान है। देखिए हम ट्रंप को बेवकूफ नहीं कह सकते कि वो इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री है, और हम अपने देश के प्रधानमंत्री को भी बेवकूफ नहीं कह रहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि आप कहा तो आपने वैसे वही जवाब दो आपका, क्योंकि आप 40 सेकंड हो गए। मैं एक छोटा सा इंटरजेक्शन कर रही हूँ। आपने शुरुआत ही इसलिए की कि वो डरपोक है और बुजदिल है, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा था। लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया है, दोनों विजय जी और हर्षवर्धन जी का इस पे ओपिनियन लूंगी, क्योंकि आपने जिक्र किया है कि हमने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। आपको मैं ये याद दिला दूं, और हमने ट्रैक किया है, आपने 29 बार जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है उसको तो ट्रैक किया। क्या आपको पता है कि भारत ने हर बार, हर मौके पर 19 बार, मैंने सुबह कहा था 18 बार, 19 ऐसे मौके हैं जब ट्रंप का सीधा जवाब दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने मध्यस्थता नहीं की, नहीं की, नहीं की। और कब कब उन्होंने क्या क्या बोला है हमारे देश ने, वो मैं एक बार आपको डॉक्टर निशांत आनंद, और ये देश के लिए भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने खुले में आकर के इस तरीके से बयान दे ही दिया है तो उनके लिए और देश के लिए जानना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ
और भारत ने हर बार क्या जवाब दिया है, और उनके बोलने के बाद नहीं, हमने शुरू से ही 10 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने साफ घोषणा की थी कि सीज फायर भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत से शुरू हुआ था। अगले दिन 11 मई को हमारे देश के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, यहां सिर्फ लेफ्टिनेंट लिखा है, माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल होना चाहिए था, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा हॉटलाइन पर पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन मुझे आया, उसके बाद हमने सेसेशन ऑफ ऑपरेशंस किया है। यह किसी राजनेता ने नहीं बोला, हमारे देश की सेना ने बोला, डीजीएमओ ने बोला 11 मई के अंदर। 11 मई को ही विदेश मंत्रालय ने भी इसी बात की तस्दीक की और उसके बाद से 19 ऐसे मौके थे। लेकिन एक तरफ थे 29 बयान विजय जी डोनाल्ड ट्रंप के, दूसरी तरफ 19 बयान थे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश सचिव, ट्रंप को जवाब नहीं दे एनईए सकते, स्पोक्सपर्सन और हमारे डीजीएमओ ने दिए हैं। सच बात ये भी 100 है। मिनट के भाषण में 15 बार नेहरू जी का नाम ले सकते हैं, ट्रंप का नाम एक बार भी नहीं ले सकते। पूरा देश उनसे पूछ रहा है कि आपने सिंदूर ऑपरेशन क्यों रोक दिया। जिन बहनों के हाथों ठीक है, में चलिए आप मेरे को ये बता मेहंदी लगी दीजिए, थी, उन्होंने अपने पति एक की आप लाश मेरे उठाई को है। उदाहरण दे तो दीजिए नाम कि नहीं लिया हमारे मोदी ने पिछले संसद में 70-75 सालों में किस हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 70 साल पीछे आ जाओ, किसी 50 साल पीछे आ जाओ। किसी भी नेता का नाम लेकर के कहा है कि फला फला आदमी झूठा है? बताइए, क्या हमने कभी रिचर्ड निक्सन के बारे में बोला है? क्या हमने मार्गरेट थैचर के बारे में बोला है? क्या हमने किसी और देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में बोला है? क्या ये बोला है कभी संसद में किसी भी प्रधानमंत्री ने? देखिए, सिंपल सी बात, मोदी जी ने 100 मिनट के भाषण के अंदर एक बार भी एक्सेप्ट नहीं किया कि ट्रंप ने इंटरफेयर करा है कि नहीं। दूसरी बात, उन्होंने जब बताया, LLP लीडर ऑफ उन्होंने कल साफ साफ बोला डॉक्टर आनंद, किसी का भी फोन नहीं आया था। आज डॉक्टर जयशंकर ने, और क्या वो वक्तव्य डॉक्टर जयशंकर का रेडी है? क्या हम उसको चला सकते हैं? देखिए, कल प्रधानमंत्री ने साफ बात बोली, 15 सेकंड का उन्होंने बोला, और 30 सेकंड का शॉर्ट एंड स्वीट आज डॉक्टर जयशंकर ने राज्यसभा के अंदर भी बोला है। क्या कोई मुझे बता सकता है, अगर हम ये दोनों बाइट चला सकते हैं प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री की, 2 मिनट में चलाएंगे। ये साफ बात बोली है डॉक्टर निशांत आनंद। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, अगर कमजोर प्रधानमंत्री हो तो जर्नलिस्ट को भी उनको बचाना पड़ता है। एक बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का नाम लेके किसी भी भाषण में, किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा। आज 4 महीने बाद जब संसद में 100 मिनट का बयान दिया, नेहरू जी का नाम तो 15 बार नहीं लिया, ट्रंप का नाम लेके नहीं कह पाए कि ट्रंप ने इंटरफेयर नहीं किया। ये सवाल पूछा कि जनरल मुनीर ने लंच किया ट्रंप के साथ, ट्रंप का बयान आता है, आपने उसका बयान क्यों नहीं दिया? राजनाथ सिंह हो, उन्होंने क्लियरली कहा कि 22 मिनट का ऑपरेशन चला। मैं आपको एक बात और बता दूं जो मुझे सबसे बुरी लगी। कल मोदी जी ने एक बार भी, जो पहलगांव में 26 लोगों की शहादत हुई है, उनके परिवार वालों का नाम नहीं लिया। कल एक बहन का बयान है जिसने अपने पति को खोया, मेहंदी जिनके हाथों में लगी थी, बहनों ने अपने पति की लाश उठाई है, जो बेबस बच्चों ने अपने पिता की लाश उठाई है, लेकिन मोदी जी ने उनके लिए भी 100 मिनट के भाषण में 10 सेकंड भी नहीं निकाले। आज प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि ना वो ट्रंप को जवाब दे पा रहा है, ना वो ऑपरेशन सिंदूर पहलगांव पे जवाब दे पा रहा है। आज भी हमारे पास कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, आपका आरोप है कि प्रधानमंत्री कमजोर हैं, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप उन पे हावी हो रहे हैं। पर किस पर भरोसा किया जाए? जो 29 बार, एक सेकेंड विजय जी, जो 29 बार डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, जो कि एक प्रेशर टैक्टिक हो सकता था, या 19 बार जो हमारे देश के अलग अलग अधिकारियों ने, मंत्रियों ने बोला है? प्रेशर टैक्टिक सर, किसी और को तो बोलने दीजिए। विजय त्रिवेदी जी बोलिए। विजय जी, शायद आपने आपको म्यूट कर रखा है। ट्रंप साहब और प्रधानमंत्री अगर बोलेंगे तो मैं हमेशा प्रधानमंत्री पर भरोसा करूंगा, वो कोई भी प्रधानमंत्री हो हमारे देश का। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, कल तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत साफ तौर पे कहा कि किसी देश ने युद्ध रोकने के लिए फोन नहीं किया या नहीं किया। दूसरी बात जो उन्होंने कही, वो शायद सुनी कि नहीं सुनी हम लोगों ने, कि जेडी वैंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने फोन किया और वो प्रधानमंत्री मीटिंग में थे, 4 बार मीटिंग में थे, और फिर उसके बाद उन्होंने जब कॉल बैक करके कहा और वैंस ने कहा कि पाकिस्तान कुछ बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, तो उनका हम इसका बड़ा जवाब देंगे। दूसरी बात, कमजोर प्रधानमंत्री मान लेते कि कमजोर प्रधानमंत्री या कमजोर देश है, कमजोर प्रधानमंत्री क्या करता? कमजोर प्रधानमंत्री को तो फिर इतना टैरिफ की जरूरत ही नहीं थी, वो तो मान लेता ना बात को। कमजोर प्रधानमंत्री क्या करेगा कि ट्रंप साहब ने जो कहा उसको मान लेना चाहिए।
मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? और फिर क्यों ट्रंप साहब कमजोर प्रधानमंत्री के खिलाफ टैरिफ लगाएंगे? टैरिफ तो आप उन देशों की लिस्ट देखिए, टैरिफ किन देशों पे लगाया जिन्होंने ट्रंप साहब की बात को नहीं माना। यदि भारत उनकी बात को मान लेता, किसी भी बात को, और ये ट्रेड का जहां से आपने शुरू किया, ट्रेड को लेकर जिसका वो काम ही धंधा ही ट्रंप साहब का ट्रेड का है, उसको मान लेता, उनकी शर्तों को मान लेता, तो ये टैरिफ लगाने या जुर्माना लगाने की बात क्यों आती? ये साबित होता ना, कमजोर आदमी तो मान लेगा ना कि भैया आप जो कह रहे हैं उसको मैं मानता हूं, जो हुक्म एक कहा जाता राजस्थानी कहावत में, तो हुक्म की बात है, तो क्या हुक्म माना है प्रधानमंत्री ने? और मैं प्रधानमंत्री नहीं, भारत की बात कर रहा हूँ। ये बिल्कुल प्रधानमंत्री लॉजिकल भारत से अलग नहीं करता, तो भारत ने इस बात को नहीं माना है, और शायद यही बात उनको परेशान कर रही है। टैरिफ को लेकर, चाहे वो डेयरी वाली बात है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात है, उस पर लगातार बहस कर रहे हैं और ट्रंप उसको लगातार दबाव बना रहे हैं। उसको लेकर भारत सरकार ने उस बात को नहीं माना। तो उनके कमजोर होने का केवल एक सबूत ये हो सकता है कि अगर कोई कमजोर प्रधानमंत्री होता या अगर कमजोर देश होता, मैं फिर से कह रहा हूं, तो हम उनकी बात मानने में इतना समय थोड़ी लगाते। इतना बड़ा देश है, दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है, दुनिया के सबसे बड़े देशों के राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, तो क्या नहीं मानी जाती उनकी बात को? कमजोर अगर होते तो फिर मानने में कहां परेशानी होते? कमजोर आदमी तो हमेशा ताकतवर रहे हैं। बताइए डॉक्टर निशांत खान, ट्रेड का चालू होगा। देखिए, सबसे पहली बात इन्होंने कही कि ट्रंप का काम ही ट्रेड करना है, तो मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी का क्या काम है इस देश में? अदानी और अंबानी को जमीनें बेचने के सिवा उनका क्या काम है? हर प्रधानमंत्री का काम ये बता रहे हैं कि ट्रंप का काम ट्रेड करना, मोदी जी को तो कोई काम करेंगे इस देश में? दूसरी बात देखिए, मैं फैक्ट की बात करूंगा। मुद्दा यह है कि मोदी जी ने 6 महीने से ट्रंप के हर वार को चुप्पी रह के कोई जवाब नहीं दिया। मोदी जी ने हर चीज में, आज ट्रेड अगस्त से ही ट्रेड लागू होना है, एप्लीकेबल होना है, और हमारे देश में ट्रंप ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो 25% करेगा। देखिए, अगर मोदी जी ने एक बार भी 2 महीने के अंदर नाम नहीं लिया ट्रंप का, मोदी जी भी तो 19 बार उनके राइट और लेफ्ट हैंड ने जवाब दिया। एक बार मोदी जी भी तो कह सकते थे कि ट्रंप राइट और लेफ्ट हैंड ने जवाब नहीं दिया। 2 बार प्रधानमंत्री ने खुद बोला है, एक बार राष्ट्र के नाम संदेश पे, और दूसरी बार उन्होंने कल संसद के अंदर बोला है। खुद प्रधानमंत्री ने 2 बार जो ये मध्यस्थता की बात है उस पर साफ साफ बोला है। आपकी याददाश्त एक बार फिर से फ्रेश कराने के लिए मैं आपको सुना देती हूं, प्रधानमंत्री ने कल क्या बोला और विदेश मंत्री ने आज क्या बोला और राहुल जी ने क्या बोला, एक बार जल्दी से सुन लीजिए। Donald Trump has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। तो एक तो है लॉजिकल बात जो अभी विजय जी ने बोली कि अगर कोई कमजोर होता तो वो मान लेता ना। क्या है, कई सारे देशों ने मान ही लिया है। यहां पर हमारा देश है जो कह रहा है नहीं, हम इसको ऐसे ही नहीं मानेंगे। एक बात होती है लॉजिक की और दूसरी बात होती है राजनीति की। कांग्रेस का यहां पर फ्रेश अब एक ट्वीट आया है, एक रिएक्शन आया है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ ठोक दिया, साथ ही पेनल्टी भी लगा दी। नरेंद्र मोदी की दोस्ती का खामियाजा देश भुगत रहा है। मोदी ने ट्रंप का प्रचार किया, लपक लपक कर गले मिले, फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया में ट्रेंड कराया। आखिर में ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोक दिया। भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। तो कौन है कमजोर? हर्षवर्धन जी, ये कमजोरी का सबूत है। पता नहीं, मुझे तो अब लग रहा है ना कि राहुल कांग्रेस की बची खुची इज्जत और लुटिया भी इनकी सोशल मीडिया की टीम डुबो देगी। ऐसे उछल उछल कर थोड़ी प्रतिक्रिया दी जाती, थोड़ा तो धैर्य से देख लिया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है,
अच्छा भाई, लपक कभी लपक मोदी कर जी को गले भी देख मिले लिया सब करो कुछ। कैसे उछलते हैं। इसका मतलब कि ट्रंप जो है वो नई दोस्त है ना। तो ट्रंप ने तो दुनिया को भारत की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति दिखा दी। कमजोरी कहां दिखी? आज ही तो सुबह राहुल गांधी कह रहे देख लेना वो दबाव बना देगा। अब एक बार नरेंद्र मोदी बोल के देखे, वो एकदम खोल के रख देगा। क्या खोल के रख देगा भाई? क्या खोल के रख देगा? कुछ वो केबल्स आते हैं जो अमेरिकी केबल्स, उसमें कुछ लिखा है उस तरह से कुछ ऑफ बात करनी है क्या बिना कैमरे के? कुछ ऐसा कुछ था क्या? दुनिया को आज भारत की शक्ति पता है, और किसी ट्रंप या किसी राहुल गांधी की बिना पर नहीं। पिछले 10 सालों की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है, पिछले 10 सालों की जो भारत की नीति है, 10 सालों में दुनिया को जो हमने भारत की शक्ति दिखाई है, उसने ये तय किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, जो विजय त्रिवेदी जी भी कह रहे हैं और कोई भी समझदार व्यक्ति कहेगा, मैंने कल प्रशंसा की कि राहुल का भाषण बड़ा अच्छा है, फिर आज जब मैंने कई बार सुनने के बाद देखा तो मैंने कहा राहुल गांधी तो खतरनाक हो रहे हैं देश के, ये तो देश के खिलाफ जा रहे हैं। और आज देखिए वो होता हुआ दिखा। नरेंद्र मोदी भारत के हितों के साथ समझौता नहीं कर सकते, और मेरा मानना है कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी अपनी राजनीति चलाने के चक्कर में खुद वो पासंग है नरेंद्र मोदी के सामने, तो इंदिरा गांधी को अपमानित कर रहे हैं, नेहरू जी को अपमानित कर रहे हैं, और सारे गड़े मुर्दे उखाड़े। मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप झुंझलाए हैं, ट्रंप खींचे हैं, ट्रंप कुंठित है, ट्रंप हताश है, लेकिन भारत का हित नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी बात। अचल मल्होत्रा जी, पूर्व राजदूत भी हमारे साथ हैं। इससे पहले कि आप रिएक्ट करें अचल जी, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर बोला क्या है। एक बार अगर उनकी ट्वीट हम यहां पर पुल अप कर सके, तो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से पूरा आज ये ट्वीट करके घोषणा की है, उसकी लैंग्वेज भी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने पहले कहा है कि भाई देखिए, भारत हमारा मित्र है, फलां फलां, वाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड, वी हैव ओवर द इयर्स डन रिलेटिवली लिटिल बिजनेस। फिर कह रहे हैं कि स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन, दे हैव ऑब्नॉक्शियस। एक बार अगर एक जगह पे हम रख सकें इस ट्वीट को तो मैं पढ़ पाऊंगी। India is our friend. We have over the years done relatively little business with them because their tariffs are far too high and among the highest in the world. They have the most obnoxious. उसके आगे भी उन्होंने बोला है और कहा है, stop the killing in Ukraine. All things not good. India will therefore be paying a tariff of 25% plus a penalty for the above. ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या यहाँ पर ये प्रेशर टैक्टिक है? क्या ये एक अल्टीमेटम है कि आगे जो आपका ट्रेड डील हो उसमें उनको लेवरेज मिले? अचल जी, देखिए, मुझे लगता है जो आप ये यूक्रेन में किलिंग को रोकने की बात कर रहे हैं, तो वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है और उसको इन ए वे इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है, और उसके चलते हुए रशिया यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसमें यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में अगर भारत खुद अपने आप से रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेगा, तो फिर भारत को इसके लिए खमियाजा भुगतना पड़ेगा। दिस इज माय रीडिंग, क्योंकि अदरवाइज ये बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक सेंटेंस बीच में लगाया गया है। टैरिफ्स को लेकर उनकी पोजीशन हम जानते हैं, आज से नहीं, वो जब से आए हैं वो बोल रहे हैं टैरिफ्स को लेके। इंडिया को टैरिफ किंग उन्होंने कई बार बोला है, और टैरिफ्स को लेकर उन्होंने अपने अलाइज को भी नहीं बख्शा। तो एक स्टैंड अलोन इशू है। अगर भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील नहीं होती है, तो फिर डेफिनेटली ये टैरिफ्स का आएगा, इशू आएगा, किस प्रोडक्ट पे कितना टैरिफ लगेगा। जैसे अभी हमारा यूके के साथ हुआ है, तो काफी हद तक उन्होंने उससे रिजॉल्व किया है, जिसपे कंज्यूमर्स को फायदा होगा, हालांकि जो रेवेन्यू है उसमें जरूर लॉस होगा। तो ऐसे ही कुछ फॉर्मूला अगर अमेरिका के साथ निकल आएगा तो बहुत अच्छी बात होगी। बट बहरहाल उनका बात करने का तरीका, उनके हर, जब से इस सेकंड टर्म में आए हैं, उनको धमकियां ज्यादा देते हैं और कभी कभी इम्प्लीमेंट भी कर ही देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो यूक्रेन वाली बात करिए, मेरी रीडिंग जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप तेल लेना बंद कीजिए, नहीं तो सैंक्शंस लगेंगी और पेनल्टीज भी लगेंगी आपके ऊपर। वो फिर भारत के लिए उस समय देखना पड़ेगा कि भारत क्या पोजीशन लेता है, क्या डिसीजन लेता है, और क्या हम उस समय भी अड़ेंगे और रशिया से तेल खरीदेंगे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के नाम पे, और विदाउट केयरिंग कि अमेरिका का रिएक्शन उसके ऊपर क्या होता है। उनका ओपनिंग सेंटेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो
इस बात का इन्हें भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका की जो ग्लोबल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसमें ट्रेड एक हिस्सा है और हमारा रशिया से तेल खरीदना उसमें एक इरिटेंट है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया और जो अमेरिका के रिश्तों का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। इसे ओवरनाइट कोई भी लीडर अपनी तरफ से एक तरफा तरीके से उस पर रोक नहीं लगा सकता। अगर करेंगे तो उसमें अमेरिका का भी नुकसान होगा, ये उन्हें मान के चलना चाहिए और वो उनकी अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी के लिए भी सेटबैक होगा, मेरा ये मानना है। ओवर टू यू। हेलो मनीष झा, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे अचंभे वाली बात यह है कि कितने सारे देश रशिया के साथ इस वक्त ट्रेड करते हैं, लेकिन रशिया के साथ हमारे ट्रेड का हवाला दे करके ये एक एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाने की बात किधर से आ गई है? तो क्या अब अमेरिका ये फैसला करेगा कि कौन किसके साथ किस तरीके से और किस चीज की ट्रेड करेगा? बिल्कुल सही कहा आपने और यही मूल मुद्दे की बात है। अगर भारत के ऊपर 25% टैरिफ की बात होती तो समझ में आती, लेकिन यहाँ पर कहते हैं ना कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, तो असली निशाना कुछ और है और यही ट्रंप है। वो ट्रंप जो शांति की बात करते हैं और यूरोपीय यूनियन के साथ अरबों डॉलर का हथियार की डील करते हैं। वो ट्रंप जो भारत को दोस्त बताते हैं लेकिन पाकिस्तान के जनरल को बुलाकर लंच करते हैं और पाकिस्तान को अपना दोस्त बताते हैं, अच्छा पार्टनर बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो कहते हैं ना कि रिश्ते बनाने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन रिश्ते बिगाड़ने के लिए बस एक ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट ही काफी है। भारत और अमेरिका के बीच जो बीते 2 दशकों में रिश्ते सुधार हुए, जो मजबूत हुए, उन सब को कहें तो एक तरह से पानी फेरने में लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जहां पर वो भारत को धमकी देते हैं, भारत को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आपको किसके साथ रिश्ता अच्छा लगेगा। यानी कि मुझे अगर मेरा पड़ोसी पसंद नहीं है और आपने पड़ोसी के साथ बातचीत कर ली तो मेरी और आपकी इकट्ठी हो गई। ये ट्रंप कहना चाहते हैं। ट्रंप ये कहना चाहते हैं कि रूस का राष्ट्रपति अगर युद्ध नहीं रोकेगा तो हम भारत पर 100% की अलग से पेनल्टी लगाएंगे और ये हमारा दोस्ती का तरीका है। तो मुझे नहीं लगता है कि भारत को ये ट्रंप का अंदाज पसंद आएगा। अमेरिका का रशिया के साथ कोई ट्रेड नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है। सबसे पहले तो मैं कहूं कि पेनल्टी लगाएगा क्या? मतलब हम उसके साथ व्यापार करें तो हमारे ऊपर पेनल्टी लगेगी और खुद अमेरिका वहां से सामान उठाता रहेगा। अब उनको यूक्रेन की चिंता नहीं हो रही है? बिल्कुल, देखिए, इसको आप अंग्रेजी में हिपोक्रेसी कहें, दो मुहांपन कहें, भारतीय भाषाओं में तो इसके लिए बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं। तो कुल मिलाकर है कि यही ट्रंप का कैरेक्टर है, यही अमेरिका का कैरेक्टर है। अमेरिका अपने परमाणु हथियारों के लिए जो यूरेनियम लेता है ना, एक एक यूरेनियम वो रूस से मंगाता है। अगर रूस से ना मंगाए तो एक ही दिन में अमेरिका के सारे परमाणु प्लांट जो हैं वो ठप हो जाएंगे। ये तो हकीकत है। और केवल परमाणु प्लांट के लिए यूरेनियम ही नहीं, रूस से तमाम दूसरे तरह के जो चीजें हैं उसको लेकर वो ट्रेड करता है। और फिर केवल अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय यूनियन भी ट्रेड करता है। लेकिन आप याद करिए, रूस यूक्रेन युद्ध के पहले ही दिन से एक नैरेटिव पश्चिमी देशों ने बनाना शुरू किया कि रूस को भारत ब्लड मनी देता है, यानी कि भारत तेल खरीदता और उस पैसे से जंग हो रही है। जबकि भारत सरकार ने लगातार यह स्पष्ट किया कि पहली बात तो यह है कि भारत अकेला नहीं खरीदता है, दुनिया के सभी मुल्क रूस के साथ व्यापार करते हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, जैसा आपने कहा। बिल्कुल। और दूसरी बात, आपको 2 सेकंड रोकूंगी यहाँ पे, और ये सबके लिए देखने के लिए, खास तौर पे डॉक्टर निशांत आनंद, आप भी ध्यान दीजिए। अभी यहाँ बात की जा रही है कि देखो भारत के कितने साथ सेटबैक हो गया हमारे ऊपर, क्योंकि हम रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, हमारे ऊपर पेनल्टी लग गई। अब देखिए हिपोक्रेसी और उसकी खूबसूरती, जैसे कि मनीष झा ने बताया। एक ग्राफ आपको दिखाती हूं कि खुद अमेरिका, पहले आप ट्वीट देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट जो है उसकी वर्डिंग देखिए। वो कह रहे हैं ऑल थिंग्स आर नॉट गुड, रशिया इज बॉम्बिंग यूक्रेन, सो इंडिया विल हैव टू पे, यानी कि क्योंकि हम रशिया से कुछ भी सामान ले रहे हैं और रशिया यूक्रेन पर हमला कर रहा है तो हमारे ऊपर जुर्माना। अब देखिए ये यहां पे उन्होंने लिखा हुआ है, also they have bought a vast majority of their military equipment from Russia and are Russia's largest buyer of energy along with China at a time when everyone wants Russia to stop the killing in Ukraine। मतलब अल्फाबेट में उन्होंने लिख दिया, कैपिटल में, stop the killing in Ukraine। तो चाइना और भारत से उनको तकलीफ है कि हम रशिया के साथ व्यापार क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ही वांट्स टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन। अब देखिए अमेरिका कितना ट्रेड करता है उसी रशिया के साथ, विच इज नॉट स्टॉपिंग द किलिंग इन यूक्रेन।
ये देखिए, ये है उनका ट्रेड इन मिलियन यूएस डॉलर्स। और ये जहां तक मुझे याद है, ये स्टेटिस्टा नाम की एक वेबसाइट है, फरवरी 2025 के ये आंकड़े हैं। करीब करीब 1000 मिलियन डॉलर्स का फर्टिलाइजर लेता है अमेरिका रशिया से। नॉन फेरस मेटल्स 876 मिलियन डॉलर्स अमेरिका लेता है रशिया से। पावर जनरेटिंग मशीनरी करीब करीब 100 मिलियन डॉलर्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स करीब करीब 700 मिलियन डॉलर्स। और फिर छोटी छोटी चीजें, फीडिंग स्टफ फॉर एनिमल्स, कॉर्क एंड वुड मैन्युफैक्चरर्स, आयरन एंड स्टील 12 मिलियन डॉलर्स, ऑयल सीड्स 9 मिलियन डॉलर्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट भी 9 मिलियन डॉलर्स के आते हैं। यानी कि हर्षवर्धन जी, हिपोक्रेसी की तो कोई सीमा ही नहीं है यहाँ पे। खुद आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड कीजिए उसी रशिया के साथ, और भारत को और चीन को कहिए कि नहीं जी आप नहीं कर सकते, आपके ऊपर हम जुर्माना लगा देंगे। और लोग यहां पर कह रहे हैं देखो भारत को सबक सिखा दिया ट्रंप ने। देखिए पद्मजा, इसको और थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जब थियानमेन चौक हुआ तो चाइना दुनिया के लिए हत्यारा देश बन गया, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को मानने वाला देश। हजारों छात्रों को, कहा जाता है 10,000 से लेकर और ज्यादा संख्या, कोई ठीक संख्या का अनुमान तो है नहीं। और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति की एक यात्रा होती है, एक पता नहीं कौन सी डील होती है, फिर अचानक चाइना कहता है कि हम दुनिया के लिए ओपन अप हो रहे हैं, दुनिया के लिए खुल रहे हैं। क्या होता है? सस्ता श्रम, सस्ती जमीन, दुनिया के लिए फैक्ट्री का काम। और उस वक्त भारत के पास वो अवसर था कि लोकतंत्र होते हुए 80 के दशक में वो काम कर पाता, लेकिन भारत अमेरिकी कंपनियों के लिए और दुनिया की कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग स्पॉट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बन पाया। अमेरिका और चाइना के बीच में संघर्ष है। अमेरिका और चाइना के बीच में अलग अलग नामों से हम सुनते हैं, ट्रेड वॉर, कोल्ड वॉर, पता नहीं कौन कौन सी वॉर होती रहती है। इनका चाइना का संबंध रशिया के साथ नॉर्थ कोरिया, ये एक ट्राइका बनता है, अमेरिका दूसरी तरफ जाता है। बावजूद इसके अमेरिका और चाइना ये दोनों बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं, बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। तो आप रशिया को छोड़िए, रशिया के साथ लगभग 3.5 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। तो अमेरिका ऐसा ही देश है, लेकिन वहां क्या है, वहां इस तरह का विपक्ष नहीं राहुल गांधी जैसा। मैं फिर कह रहा हूं, सरकार जब बात करती हो तो देश होता है, सरकार किसी बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी की सरकार तब है जब वो राजनीतिक दल के तौर पर चुनाव में जाते हैं, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी होती है, एक्सटर्नल अफेयर्स जिसको कहते हैं, जब डिफेंस पॉलिसी होती है, तो वो देश मूव करता है। इसीलिए अमेरिका में हम कहते हैं कि वहां डीप स्टेट है, क्योंकि सरकारें बदलने से पॉलिसी नहीं बदलती। भारत में तो बदल जाती है। भारत में तो कहते हैं ना, सरकार के ऊपर ही सवाल खड़ा करो, और ये अभी के पहले नहीं होता था। इसको फिर से मैं दोहरा रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं, अभी के पहले नहीं हो। नेता एक दूसरे से लड़ते थे, बिल्कुल खूब हमले करते थे, लेकिन कभी भी फॉरेन पॉलिसी के मामले में सरकार को, प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने का काम नहीं होता था, जो अभी की राहुल कांग्रेस कर रही है। और मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप के ये जो निर्णय है ये खतरनाक है, क्योंकि सीधे सीधे इसको यूं समझिए कि जो एप्पल आईफोन है, हम चाइना से ज्यादा शिपमेंट करने लगे, यानी हमारे देश में बना हुआ जो एप्पल का फोन है वो ज्यादा जाने लगा अमेरिका। लेकिन अब क्या होगा, अब इसकी कीमत 3 गुना बढ़ जाएगी, लगभग अलग अलग तरह से अगर देखें। अभी उसको समझिए कि लगभग 100% बढ़ेगी। लेकिन इसका दूसरा नुकसान क्या है? क्या अमेरिका इस स्थिति में है कि अपनी वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहीं और ले जा सकता है? साफ साफ एप्पल के जो सीईओ हैं वो कह चुके हैं कि हम यहां डिजाइन कर सकते हैं, हम यहां आर्किटेक्ट कर सकते हैं, हम दूसरी चीजें कर सकते हैं, हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं। तो ट्रंप के पैंतरे हैं, अभी बात बढ़ने दीजिए। मुझे लगता है कि यह भी वही एक तरीका है। हो सकता है कि महीने 2 महीने अनिश्चितता के हों, शेयर बाजार पर बहुत इसका असर पड़ेगा, क्योंकि टेक्सटाइल है, आईटी है, ऑटोमोबाइल है, ये फार्मा है, उसके अलावा ये मोबाइल है, सब ये जाएगा। लेकिन ये लंबा नहीं चलने वाला है, क्योंकि अमेरिका को भी इसका बड़ा नुकसान होने वाला है। डॉक्टर निशांत आनंद, ये खतरनाक रहेगा जो भी अभी ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और ये दुनिया भर के देशों के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ भी यही पैतरे की आजमाइश वो कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त पर एक चॉइस है, या तो आप अमेरिका एज अ कंट्री उनके नैरेटिव को मजबूत कीजिए, या इंडिया एज अ कंट्री, क्योंकि ये कोई एक पार्टी की सरकार नहीं है। कल को आप सरकार में आएंगे ना, तो जो ट्रेड डील अभी अगर हो जाएगी, अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने कंडीशंस पे करवा लेंगे, आपको भी उसी ट्रेड डील को ढोना पड़ेगा। ये जो सारे अभी ये चीजें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, उसका खामियाजा कल आपकी सरकार आई, आपको भी भुगतना पड़ेगा। देखिए हम मोदी नामा नहीं पढ़ सकते। अगर मोदी जी की कुछ गलतियां हैं तो वो
कांग्रेस पार्टी बताने का काम कर रही है। मैं 3 बातों को हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले आपने अभी बताया कि अमेरिका किस देश के साथ कितना ट्रेड कर रहा है, क्या ले रहा है, क्या दे रहा है। देखिए, हमें यह जानना है कि ट्रंप और मोदी जी क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं। ट्रंप और मोदी जी के रिश्ते पे आज चर्चा हो रही है, जो कि हम ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने पहले से ही बता दिया था कि ट्रंप अब हावी होगा। मोदी जी ने पूरी कोशिश करी कि ट्रंप को पॉइंट आउट ना करते हुए किसी भी चीज पर उन्होंने नाम नहीं लिया। दूसरी बात, देखिए, फॉरेन पॉलिसी की बात अभी कर रहे थे इससे पहले। फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या है? ना अमेरिका हमारे साथ है, ना रशिया, ना चाइना। चाइना और पाकिस्तान का रिश्ता हमें पता लग गया जब उल्टा तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर अभी जर्नलिस्ट है वो कह रहे हैं ट्रंप हावी नहीं हो पा रहे हैं। वो कोशिश तो कर रहे हैं कि वो हावी हो जाए बाकी देशों की तरह। 15 सेकंड में फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। चलिए, 15 सेकंड में फास्ट फॉरवर्ड कर देती है। मेरे को फिर बुलाया किस लिए आपने? सीडीएस अनिल चौहान ने डीजीएमओ की जब बात हुई, क्लियरली कहा कि जब पाकिस्तान का फोन आया था तब उन्होंने क्लियरली बताया चाइना की मदद से हम आपके सारे सिस्टम को देख सकते थे। तो फॉरेन पॉलिसी हमें पता लग रही है कि आज चाइना पाकिस्तान साथ है। ट्रंप भी पाकिस्तान के मुनीर को अपने घर बुला रहा है, उसको चीफ बना रहा है। जहां तक बात की डिफेंस की, 1:05 पे सिंदूर ऑपरेशन चालू हुआ, राजनाथ जी ने संसद में कहा, और 25 मिनट में इन्होंने रोक दिया और पाकिस्तान में फोन करके कहा कि हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, हमने अपनी मिलिट्री को, आपके मिलिट्री एरिया को हिट नहीं किया। मतलब 20 मिनट में एक ऑपरेशन कर दिया। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमें एक ऐसा देश में प्रधानमंत्री चाहिए जिसमें करेज हो और नेशन को बचाने, फोर्स से ऊपर अपनी इमेज ना बनाए, अपना मोदी नामा ना पढ़ाए। देश जानता है कि जब मोदी जो फैक्ट्स होते हैं ना वो पार्टी न्यूट्रल होते हैं। मोदी में खर्च हुआ है। और फिर से मैंने कहा कि यहाँ पे ये कोई मोदी नामा नहीं है, ये भारत नामा है, क्योंकि ये ट्रेड डील भारत के लिए हो रही है। ये टैरिफ भारत पर लगेंगे। आप भी देंगे निशान जी, टैरिफ जब लगेंगे ना तो भाजपा के लोगों पे नहीं लगेंगे, आप भी देंगे। नुकसान होगा भारत को होगा। आपकी सरकार आएगी, आपको भी इसी ट्रेड डील के नीचे दबा रहना पड़ेगा। ये टैरिफ आपकी सरकार भी देगी अगर कल को आपकी सरकार आती है। तो ये मोदी नामा नहीं है, ये भारत नामा है। दीपक वोरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, विजय त्रिवेदी जी। और अच्छा ममता जी, आपके पास आती हूँ 2 सेकंड में। दीपक वोरा जी, यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि ट्रंप हम पर हावी हो गए हैं। क्या ये अल्टीमेट सरेंडर है? बार बार ये सरेंडर 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 सिंदूर को लेकर कहा जा रहा है, फिर टैरिफ्स को लेकर के कहा जा रहा है। क्या ये सरेंडर है? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब भी आपके साथ होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ, बहुत दूर हूँ, तो अगर इमेज साफ नहीं आ रही है इट्स बिकॉज दी वाईफाई यहाँ पे पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। सरेंडर किस बात का है? वो तो अमेरिका का राष्ट्रपति है। कल को वो कहेगा कि मैं सारी दुनिया में इस प्रकार के शौचालय बनाने चाहिए तो वो सरेंडर हो जाएगा। जो वो कर रहा है वो द्विपक्षीय है। उसने कहा है कई देशों पर उसने टैरिफ्स लगाया। उसने तो पहले भी कहा था टैरिफ्स तो एक बहुत खूबसूरत शब्द है। उसने जो अपना पोस्ट किया उसमें एक शब्द लगाया ऑब्नॉक्शियस। भारत की ट्रेड पॉलिसीज ऑब्नॉक्शियस है और हमारा फायदा उठा रहे हैं, ये उसका मानना है मैम। अभी उसने कहा है कि 2 दिन के बाद 1 अगस्त से होगा। हम लोग ट्रेड डील की भी बात कर रहे हैं उसके साथ। तो भारत इतनी जल्दी एक्साइट नहीं होता मैम, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। कहना कि वो हार गए, सरेंडर हो गया पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान पे टैरिफ्स लगे हैं कि नहीं? क्या चाइना पे टैरिफ्स लगे हैं कि नहीं? क्या रूस पे टैरिफ्स लगे हैं कि नहीं? 10% वो मुझसे नाराज हो रहा है कि मैं रूस से एनर्जी खरीदता हूँ और रूस से हथियार खरीदता हूँ। वो तो मैं खरीदता रहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप भांगड़ा करो या कोई भी नृत्य करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने हितों को देखूंगा। और अगर मेरे जो एक्सपोर्ट्स आपके देश में जा रहे हैं, आप टैरिफ लगाओगे, आपके लोग जो मेरा सामान खरीदते हैं, भले ही टेक्सटाइल्स हो या मशीनरी हो या रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो, वो और महंगे आपके देश में होंगे। आपके लोगों को तकलीफ होगी। मुझे तो होगा कि मुझे कीमतें यहाँ कम करनी पड़ेंगी या दूसरे मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन आपके कंज्यूमर्स को बहुत तकलीफ होगी। और आप सोचते हैं कि वो इस तरह की चीजों को स्वीकार करेंगे? वो नहीं करेंगे। बहुत स्ट्रांग इंडिया लॉबी, मैं तो रहा हूं मैम, हर साल वहां जाता हूं उस देश में, आई हैव सर्व्ड है। बहुत स्ट्रांग इंडिया लॉबी है। वो फिर इनसे कहेंगे कि यू प्लीज रिकंसिडर जो आप ये कर रहे हैं। मेरा मानना है मैम कि जैसा हमारी पॉलिसी रहती है, हम लोग इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करते, हम गाली गलोच नहीं करते। हम बड़े आराम से इत्मीनान से सुनेंगे वो क्या कह रहा है, वो क्या करना चाहता है, और उसके बाद वी विल टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट एक्शन होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ्स हम लोग नहीं लगाते, वो हमारा सिस्टम नहीं है, वो चाइना का है। हम लोग बातचीत से सुलझा लेंगे। पहले भी कई मुद्दे उठे थे, हमने इन्हीं के साथ बात की थी। इनके फर्स्ट टर्म में आपको याद होगा इन्होंने कहा था पाकिस्तान ने क्या दिया है, हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए हैं और पाकिस्तान तो बदमाश है, चोर है, डाकू है, हमें धोखा दिया, हमें आतंक दिया। अब वो बदल गया है। सो ही कीप्स चेंजिंग। वैल्यूएबल एलाय है,
जो सेंटकॉम चीफ है कह रहे वैल्यूबल एलाय इन फाइट अगेंस्ट टेरर। ये तो मैं बता रहा हूँ, जो पहले उनको धोखा देता था अब वो वैल्यूबल एलाय बन गई। तो मैम उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो ट्रांजैक्शनल है। हाँ भी बता, धंधे की बात कर, कितना खरीदेगा कितना बेचेगा। यानी कि सुबह का भूला जब शाम को कुछ और ही बोलने लगे तो उसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण जो अभी दीपक वोरा जी बता रहे थे उसका दे दूं। एप्पल का जिक्र हुआ था, टिम कुक को बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, आई एम वेरी एंग्री विद यू। यानी कि जो उसके सीईओ हैं, जो उसके मालिक हैं, उनसे कहा कि इंडिया में कुछ मत करो, भारत से कुछ मत लो आईफोन के लिए। उसके बावजूद सबसे ज्यादा एप्पल के फोन अभी अमेरिका के लिए ले जाए गए हैं। क्यों? क्योंकि खुद एप्पल ये जानता है कि अगर वो भारत से आईफोन नहीं लेगा तो अमेरिका के उसके कंज्यूमर्स को 10 गुना 12 गुना ज्यादा महंगे आईफोन मिलेंगे। तो वो हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं हमारे साथ व्यापार करके, उनकी भी उतनी ही मजबूरी है। लेकिन सच बात यह है कि विजय जी, अब हम इस ट्रंप के साथ डील कैसे करें? सबको ये याद रखने की जरूरत है कि अभी भी हमारी ट्रेड डील इन द वर्क्स है। अब हमें और भी ज्यादा केयरफुल होकर के इनसे बात करनी पड़ेगी। विजय जी बिल्कुल ठीक बात है पद्मजा जी। जैसे दीपक जी कह रहे हैं, दीपक जी तो बहुत एक्सपर्ट हैं डिप्लोमेसी में, और वो वैसे भी इतने मिठास से बात करते हैं कि ट्रंप साहब से दीपक जी बात कर ले तो शायद कुछ ठीक हो जाए। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला है कि भारत जो है हमेशा ही एक ठंडे दिमाग से उसको रेस्पॉन्ड करने का जो बात हो रही है, अभी सरकार में बात हो रही है, आपने देखा ही, आप बता भी रहे हैं कि पीयूष गोयल साहब की, जयशंकर साहब की बात हुई है, प्रधानमंत्री बात करें। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, इस पर तो सरकार काम कर ही रही है। लेकिन मैं क्या उम्मीद करता हूं कि कल पार्लियामेंट में डिबेट हुई, आज डिबेट हुई, राहुल गांधी जी ने जो बोला वो ठीक है, वो राजनीति का हिस्सा है। देश की नीति का हिस्सा क्या है कि जब ट्रंप का ये फैसला आया है ट्रेड का, तो राहुल गांधी जी का ये जो कांग्रेस ने अभी पोस्ट किया है, उसकी बजाय राहुल गांधी जी का पोस्ट आना चाहिए था कि जो भी बात हुई हम भारत के साथ खड़े हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। भारत की सरकार, मोदी सरकार, प्रधानमंत्री जो फैसला लेना चाहे, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं और हमें उसका एक ठीक मजबूत जवाब देना चाहिए। ये मैं देश नीति के हिसाब से उम्मीद करता हूं। बाकी वो जो करेंगे वो ठीक है। राजनीति में, पार्लियामेंट में कुछ भी बोलते रहे वो ठीक है, पार्लियामेंट के बाहर भी बोलते रहे। लेकिन जब मसला, मैं बार बार भारत के प्रधानमंत्री को देश के साथ जोड़कर देखता हूँ। मसला देश का है। अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, आपने बार बार कहा कि आपकी सरकार आ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा उम्मीद है आ जाएगी सरकार, तो वो उसको भी ये सब कुछ झेलना पड़ेगा ना। तो विपक्ष के नेता को देश के साथ खड़ा होना है। भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने की बात मैं नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको देश के साथ तो खड़ा होना है। अभी उनको पोस्ट करना चाहिए था एक्स पर या जहां पर भी कि भाई हम भारत के साथ है, प्रधानमंत्री जी के साथ है। अमेरिका को ठोक बजाकर ठीक से जवाब देना चाहिए और जो सरकार समझती है उस नीति पर आगे बढ़ना चाहिए, ये मैं उम्मीद करूं। और इतनी जल्दी क्या है, अभी तो ये स्टेट ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का और कांग्रेस का एक्सपर्ट पोस्ट साथ साथ आया। इतनी क्या जल्दी हो रही है इस पर रिएक्ट करने का? ऐसा क्या मसला है ये? इसका तो रहस्य से पर्दा डॉक्टर आनंद ही उठा पाएंगे। लेकिन मैं मनीष से एक सवाल पूछ जाती हूँ, उससे पहले आपको बता दूं कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है उस पर बीजेपी सांसद, जो कि खुद कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स के चीफ भी रह चुके हैं, शायद अभी भी हैं, प्रवीण खंडेलवाल, दिल्ली से वो सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा है, एक बार सुनाते हैं आपको। निश्चित रूप से भारत सरकार इस बात का संज्ञान लेगी और हमें वेट करना पड़ेगा कि भारत सरकार का इस पर क्या रिस्पॉन्स है, और उसी के आलोक में फिर ट्रेड और इंडस्ट्री इस पर रिएक्ट कर पाएगी। मनीष, क्या मीटिंगों का दौर ऑलरेडी शुरू हो चुका है इस फैसले को लेकर? देखिए, मीटिंग तो चल ही रही थी, 2-2.5 महीने से तो मीटिंग चली रही थी, ट्रेड डील को लेकर मीटिंग चली रही थी। सबको पता था कि बात नहीं बननी है तो अब ट्रंप कुछ ऐसा ही करेंगे। मुझे ऐसा लगता है, देखिए, एक ऐसे जर्नलिस्ट के तौर पर जो पिछले कुछ सालों में अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन से जाकर कवर करता है, ये मसला ट्रेड का है ही नहीं, ये मसला मैन्युफैक्चरिंग का है ही नहीं। ट्रंप को डील करना है तो आपको ट्रंप को समझना पड़ेगा, अमेरिका की उन नीतियों को समझना पड़ेगा कि अमेरिका असल में क्या चाहता है, क्योंकि उसके ट्रंप के पोस्ट में ही उन्होंने बहुत कुछ मेंशन कर दिया है। ट्रंप को आपत्ति इस बात से है कि आप हथियार क्यों खरीदते हैं, जबकि आप सोचिए कि जब राष्ट्रपति बाइडेन थे उस दरमियान अमेरिका की सरकार ने S-400 खरीदने की डील को मंजूरी दी थी।
ट्रंप को आपत्ति इस बात से कि आप तेल क्यों खरीदते हैं। बिल्कुल। राष्ट्रपति बाइडेन को इस बात की आपत्ति नहीं थी, जबकि राष्ट्रपति बाइडेन ने पूरी ताकत लगा दी थी रूस माफ कीजिएगा मनीष, आपको टोकूंगी, यहाँ पे वक्त की कमी है, लेकिन इस बारे में बिल्कुल साफ मत सबका है। यहाँ पर दो टीम्स हैं, एक है टीम इंडिया यानी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, एक है टीम मागा डोनाल्ड ट्रंप की टीम। अब आप फैसला कीजिए कि इस जो अब ये एक नई जंग जैसे छिड़ गई है उसमें आप किस टीम में है। फिलहाल अड़ी में इतना ही।